बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी तो बस सबसे पहले अपने व्लॉग का स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के पाक नाम से कि अल्लाह ताला ने जो है वो दोबारा हिम्मत दी और मैं दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर हूँ अपने नए व्लॉग के साथ। तो बस देखते हैं कि आज के रूटीन में क्या क्या होता है और आप लोग भी जो है मेरे साथ साथ रहें, मेरे व्लॉग को फुल वॉच करें, एक भी पार्ट आप लोगों ने स्किप नहीं करना। जितना मुझसे हो सकेगा इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जितनी भी रूटीन होगी, जितनी मुझसे हो सकेगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और बस यहाँ पे बच्चों को ब्रेकफास्ट में जो है मैंने मिल्क दिया है जामे श्री वाला, और उनके लिए जो लंच में है मैंने सैंडविच बनाए हैं और वो मेकर में मैंने लगा दी हैं, वो भी हो गए हैं रेडी। तो बस अब उनका जो है लंच बॉक्स रेडी कर लेती हूँ। और साथ साथ जो है मेरे जिन्होंने मेरे चैनल को अभी फ़र्स्ट टाइम वॉच किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाले व्लॉग्स इजीली मिल जाएं। और जो लोग ऑलरेडी हैं तो बस वो व्लॉग को फुल वॉच किया करें, लाइक कर दिया करें और अच्छा सा फीडबैक दिया करें ताकि मुझे जो है वो मज़ीद अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाने की मोटिवेशन मिले। तो बस यहाँ पे मैंने सब कुछ रेडी करके जो है वो डाइनिंग पर ही रख दिया ताकि मुझे याद रहे। और अब जो मैं बना रही हूँ हस्बैंड का और अपना नाश्ता, और अनाबिया को भी जो है अपने साथ प्रॉपर नाश्ता करवाऊँगी क्योंकि सुबह में तो जो है वो बस भाग दौड़ चलते फिरते जो है वो बस जो थोड़ा बहुत खाया जाता है उससे खाती है। और सुबह में मैं भी थोड़ा बिज़ी होती हूँ, ये है कि अभी चलो अपने साथ उसे नाश्ता करवा लूँगी। और सुबह में जो है अब काफ़ी बिज़ी रूटीन होती है। अब आगे आगे तो पूरे दिन की रूटीन जो है वो काफ़ी बिज़ी हो जाएगी क्योंकि बच्चों के माशाल्लाह से मिड टर्म स्टार्ट हो जाएंगे, टाइम टेबल बच्चों को मिल चुका है और काफ़ी रूटीन टफ़ होने वाली है। और बच्चों को भी अब काफ़ी ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है। तो मैं पहले ही कह रही थी कि बच्चे जो हैं वो काफ़ी इंगेज हो जाएंगे। और बच्चों को हालत देखकर ना मुझे अपना वक्त याद आ रहा था कि हमारे भी जब पेपर्स वगैरह होते थे तो हम लोग भी इसी तरह से जो है वो जब तक हमारे पेपर ख़त्म नहीं हो जाते थे फिर उसकी टेंशन, फिर रिज़ल्ट आने की टेंशन। तो बस वही वाली फीलिंग जो है मुझे आती है कि अब बच्चों का भी वही हाल है। उन्हें मैं कह रही होती हूँ बेटा कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं। और मैं सोच रही होती हूँ कि हम लोग भी तो ऐसे ही परेशान होते थे। हालांकि माशाल्लाह माशाल्लाह से बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी है। और आज मैंने लंच में जो है वो भिंडी बनानी है और मैं कैसे बनाऊंगी आप लोग मेरे व्लॉग्स में साथ साथ रहें मेरे, मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो बस उसे फॉलो किया करें और बनाया करें। बस मुझे जो अच्छा लगता है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो और जो हम भिंडी जो है ना मैं नीचे ही बैठकर कट करूँगी क्योंकि मोहम्मद अज़ान जो है वो ऑलरेडी अब क्रॉलिंग करने लग गया है। तो वैसे भी इसने मेरे पीछे पीछे जो है वो किचन में आ जाना होता है। तो मैंने कहा चलो मैं यहाँ पर बैठ के जो है आराम से जो है कट कर लूँगी क्योंकि इसको अच्छा खासा टाइम लग जाता है। और फिर अनाबिया भी जो है बस साथ साथ कार्टून देख रही है, साथ साथ कुछ खेल रही है। तो यहाँ पे क्लीनिंग जो है वो मैंने अच्छे से कर ली है। तो अब इजीली यहाँ पर इनके पास ही बैठ जाऊँगी ताकि अनाबिया जो है और अज़ान जो है इनको भी टाइम दे सकूँ और साथ साथ मैं अपना भी काम कर लूँ। और वैसे भी एज़ अ मदर जो है वो इतना इजी नहीं होता, सब कामों को देखकर चलना, सब कामों को करना ऐसा ही होता है। और मैं आप लोगों के साथ इसीलिए शेयर कर रही हूँ कि आप लोग भी जो हैं वो मेरे साथ रिलेट करेंगी, वो वाली मदर्स जिनके बेबीज़ छोटे हैं। और मैं आप लोगों के सामने जो है ना वही चीज़ लेकर आना चाहती हूँ और जो एक रियलिटी होती है। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स में रियलिटी मिले। ऐसा नहीं है कि मैं कोई स्टोरी या कोई ड्रामा बना के आप लोगों के सामने पेश करूँ। तो जैसा हम लोग घर में काम कर रहे होते हैं, जैसा मदर्स के लिए जैसे वो कर रही होती हूँ तो मैं भी जो हूँ बस इसी तरह से अपने बच्चों के साथ काम करती हूँ। कभी कभी पता नहीं कितनी बार मुझे अपने कामों को स्टॉप करना पड़ता है, बच्चों को देखना पड़ता है, एक काम के साथ पता नहीं कितने कामों को देखना पड़ता है। अब देख लें कि अज़ान जो है वो अब कोशिश कर रहा है कि बस मैं हर चीज़ को जो हो ना वो पकड़ लूँ और अपनी जो उसने खेल है वो छोड़ के अब इधर हो गया है कि कोई नई चीज़ मुझे नज़र आ गई है। और बस बच्चों के साथ साथ जो है अब आप लोगों से भी मेरी गपशप हो रही है और साथ साथ जो है मेरी भिंडी भी कट हो जाएगी। और अब कितनी देर में कट होगी अब ये तो बच्चों पे डिपेंड करता है कितना मुझे टाइम देते हैं इजीली। और वैसे भी जो है वो इसी तरह होता है, जो घर की जो हाउसवाइफ्स होती हैं तो और जो एज़ अ मदर होती हैं उनके लिए जो है वो काफ़ी टफ़ रूटीन होती है। और बस आज मुझे आप लोगों से बहुत प्यारी प्यारी गपशप भी करनी है। और वो जिस टॉपिक पे मैंने आप लोगों से बात करनी है वो टॉपिक यही है कि हम लोग हाउसवाइफ को तो कुछ समझते ही नहीं है ना। हमारे यहाँ ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है कि हम लोग कहते हैं ये तो हाउसवाइफ ही कुछ नहीं करती। मीन्स क्या कि ये हाउसवाइफ है कुछ नहीं करती, इस बात का मुझे मतलब नहीं समझ आता कि ये बात किस तरह से कोई कर देता है कि ये हाउसवाइफ है ये तो कुछ नहीं करती। मतलब कि वो हाउसवाइफ है कुछ नहीं करती, फिर उसके घर के सारे काम कौन करता है आकर। मतलब घर के कितने काम होते हैं, अगर आप एक एक काम के लिए
बाहर से अपने लिए हेल्पर रखें तो फिर उनकी अगर सैलरी का आप लोग हिसाब किताब करें तो कहाँ बात पहुँचती है। और वो जो है एज़ अ मदर, एज़ अ हाउस वाइफ, वो तमाम कामों को बिना किसी सैलरी के कर रही होती है, बिना किसी रिवॉर्ड के कर रही होती है। और मैंने तो काफ़ी हाउस वाइफ्स को खुद भी देखा है, वो खुद भी बड़े आराम से कह रही होती हैं, जी हम कुछ नहीं करते, हम हाउस वाइफ्स हैं। मतलब कुछ नहीं करते, हाउस वाइफ है, मतलब हाउस वाइफ को कुछ वो समझती ही नहीं है। क्योंकि देखिए अगर बाहर जो लेडीज़ जॉब कर रही हैं, मैं उनके बारे में भी कुछ ऐसा नहीं कहना चाहती, वो भी बड़े जो हैं वो उनका भी बड़ा एक काम होता है, अपने बाहर के कामों को देखती हैं, फिर अपने घर को भी देखती हैं, ज़ाहिर सी बात है। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि वहाँ का एक टाइम होता है ना, जैसे सुबह में उनकी इतने बजे से इतने बजे तक उनका काम है, उसके बाद उनका काम ख़त्म है। लेकिन एक हाउस वाइफ का तो कोई टाइम नहीं होता, उसके लिए ना तो मॉर्निंग में कोई टाइम है, ना उसका नाइट में कोई टाइम है। मतलब वो जब तक चाहे, वो जब तक उसने मतलब वो कर सकती है, वो कोशिश करती है कि वो अपने कामों को करे। और अब देखें यहाँ पर जो अनाबिया है ना, वो लेकर आई है कि मुझे जैम लगा दो ब्रेड पे तो मैं खा लूँ, क्योंकि ये फ्रिज जो है ना इजीली ओपन कर लेती है। और बस मैंने यहाँ पे इसे जो है जैम लगा दिया ब्रेड पे। अब देखती हूँ कि ये कितनी देर जो है इसमें बिज़ी रहती है, क्योंकि बच्चों को कोई ना कोई एक्टिविटी चाहिए होती है, कोई ना कोई फ़न चाहिए होता है। तो बच्चे जो हैं बस वो चाहते हैं कि हम कहीं ना कहीं बिज़ी रहें। और बस यहाँ पे देखिए मोहम्मद अज़ान भी जो है ना वो कोशिश कर रहा है, काफ़ी मुझे तंग कर रहा है। तो बस मुझे लग रहा है कि मैं पहले इसको थोड़ा करूँ, फ्रेश करूँ, तो फिर मैं इंशाल्लाह करती हूँ बाकी का काम। जी, तो बस बड़े कोई मराहिल से गुज़र के मैंने अपनी भिंडी तो कट कर ली है। बच्चे जो है वो स्कूल से आ गए हैं और मैं कह रही हूँ कि पहले उनके जो है लंच बॉक्सेस और वाटर बॉटल्स वग़ैरह हैं वो उनके वॉश कर लूँ, और उसके बाद जो है फिर भिंडी बनाना शुरू करती हूँ। बच्चे जो हैं फिर इज़िली मदरसा चले जाएँगे ना, तो फिर उसके बाद ही शुरू करूँगी, क्योंकि टाइम जो है वो अच्छा ख़ासा लग गया कट करने में। साथ-साथ जो है मोहम्मद अज़ान को भी मैंने जो है वो सुलाना था, तो वो थोड़ा टाइम लग गया। तो अभी थोड़ी देर सोया है, तो मैंने कहा चलो मैं जो हूँ ना जल्दी से अपना ये वाला काम कर लूँगी। और वैसे भी बच्चों ने जो है मदरसे से आकर ही खाना खाना होता है। अभी हल्का-फुल्का जो है मैंने इन्हें जो है वो थोड़ा बहुत दे दिया है, ब्रेड पे जैम वगैरह। मैंने कहा आप लोगों ने ये खा लिया है तो अभी आप लोग मदरसा जाओ। और इसी तरह होता है कि जो मदर्स होती हैं उनके लिए यही होती है। हम अपना टॉपिक पे वापस आते हैं कि ये जो बात है ना, हम लोगों ने हाउस वाइफ्स के भी ना माइंड में बस डाल दी है। वो खुद भी अपने आप को ये शो करवा रही होती हैं कि हम लोग कुछ नहीं करती, हम लोग हाउस वाइफ्स हैं। भई ऐसा क्यों है? क्योंकि देखें हम तो एक साथ पता नहीं कितने-कितने काम कर रही होती हैं, कितनी-कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं हम पे। और कभी-कभी तो ऐसा होता है कि हमें खुद भी समझ नहीं आ रही होती। जैसे अभी मैं खुद भी हूँ ना, तो मैं अपना भी आपको बताऊँ, जैसे मेरी अम्मी जानी की कॉल आ गई तो वो पूछ रही होती हैं बेटा क्या कर रही हो? तो मुझे समझ नहीं आ रही होती कि मैं उनको कौन-सा काम बताऊँ कि मैं कर क्या रही हूँ। कि इतने सारे काम तो हमने साथ में शुरू किए होते हैं और होते हैं भई, इसी तरह से होता है घर का काम। कोई हम अकेले नहीं होते। जब हमने बच्चों को देखना होता है, अपने घर के हज़ार कामों को देखना होता है, तो उसके साथ-साथ काम करना होता है। और इसके लिए हमें ना तो कोई मोटिवेट कर रहा होता है, ना हमें कोई रिवॉर्ड दे रहा होता है। हमें अपने आप को मोटिवेट भी खुद करना होता है, अपने आप को रिवॉर्ड भी खुद देना होता है, और अपने कामों को भी जो खुद से ही देखना होता है। तो ये सारे जो काम है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ हम ही कर सकते हैं। और बस यहाँ पे जो है मैंने बच्चों के वाटर बॉटल्स और लंच जो है वो रख दिए हैं। बच्चे मदरसा चलेंगे और अब मैं जो हूँ आराम से अपनी भिंडी बनाना शुरू करती हूँ। और भिंडी जो है मैं बनाने से पहले उसे ऑयल में जो है वो फ्राई कर लेती हूँ। ज़्यादा भी जो है मैं फ्राई नहीं करती, मतलब जितनी हमारे घर में पसंद करते हैं मैं उतनी फ्राई करती हूँ। आप लोगों की मर्ज़ी है, अगर आप लोग थोड़ी कम फ्राई करके खाना पसंद करते हैं तो कम कर लें फ्राई। अगर आप लोगों को ज़्यादा मतलब पसंद है कि आप लोगों ने क्रिस्पी टाइप ज़्यादा करनी है तो ज़्यादा कर लें। बस मेरी जो है वो ना तो इतनी कम होती है ना इतनी ज़्यादा होती है। तो मुझे पता है कि मेरे घर में किस तरह की लाइक करते हैं, तो मैं उस हिसाब से जो है कर लेती हूँ। सबको अपने घर का पता होता है कि हमारे घर में किस तरह की चीज़ जो है वो पसंद की जाती है। बस यहाँ पे मेरी भिंडी जो है हो गई है फ्राई, जैसी मुझे करनी थी। तो अब मैं जो हूँ इन्हें ऑयल से अच्छे से सेपरेट कर लूँगी। और बस, और फिर इसी ऑयल में जो है ना प्याज वगैरह डाल के जो मसाला इसका बनाना है वो भी डालना है। तो बस खाना बनाने के लिए जो है हम जो भी रेसिपी फ़ॉलो कर रहे होते हैं, बस ये कि उसके साथ-साथ हमें अपने माइंड को भी फ्रेश रखना चाहिए ताकि हमारा खाना अच्छा-अच्छा बने, और प्यार से बनाना चाहिए खाना। जब तक घर की औरत प्यार से, मोहब्बत से खाना नहीं बनाएगी, उसमें टेस्ट नहीं आता, खाना अच्छा नहीं बनता। और ये बात हकीकत है। कभी-कभी आप लोग खुद भी जो है वो करते होंगे नोट, कि जब हमारा मूड अच्छा होता है, हम अपने दिल से खाना बना रहे होते हैं तो खाना बहुत अच्छा बनता है, और जब हमारा मूड ऑफ होता है तो हमारा खाना भी जो है वो अच्छा नहीं बन रहा होता। और बस यहाँ पे मेरी भिंडी फ्राई हो गई थी, मैंने उससे जो है वो सेपरेट कर लिया है ऑयल से। और अब साथ-साथ उसी ऑयल में जो है मैंने प्याज ऐड कर दिए हैं। अब इनको भी जो है वो सॉफ्ट होने तक जो है वो थोड़ा-सा कुक करूँगी, और आप लोगों को जो है वो साथ-साथ दिखा भी रही हूँ।
जी, और जब प्याज जो है वो अच्छे से सॉफ़्ट हो जाए, मतलब सिर्फ़ और सिर्फ इसे सॉफ़्ट होने तक ही कुक करना है, ना तो इसे लाइट ब्राउन करना है, ना इसे डार्क ब्राउन करना है, बस सिर्फ़ और सिर्फ सॉफ़्ट होने तक इसे कुक करना है। अब ये अच्छे से जो है सॉफ़्ट हो चुका है। इसमें जो है टमाटर और हरी मिर्चें और जो तमाम दूसरे रेगुलर मसाले हैं वो हम लोग जो है वो इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, इसमें ना लाल मिर्च का भी इस्तेमाल जो है मैं बहुत कम करती हूँ, इसमें मैं ज़्यादातर हरी मिर्चें डालती हूँ, इसका टेस्ट बहुत अच्छा इन्हेंस होता है। आप लोग कभी ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पे। लाल मिर्च इसमें बहुत कम डालिएगा और ग्रीन जो होती है, मतलब जो हरी वाली मिर्च होती है, वो इसमें ज़्यादा ऐड कीजिएगा, देखना कितना अच्छा टेस्ट निकल कर आता है। और बस नमक मिर्च हल्दी जो हमारे रेगुलर मसाले आते हैं वो इसमें ऐड कर दिए हैं मैंने, और साथ साथ जो है मसाले को भून लेना है अच्छे से। भिंडी जो है हमारी ऑलरेडी फ्राई है, मसाला जो है इस तरह से हम लोग अच्छे से भून लेंगे, और इस तरह से जो भिंडी है ना वो ईज़िली अच्छे से कुक हो जाएगी और इसको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और बस मसाले को जो है वो साथ साथ जो है वो भूनते जाना है ताकि अच्छे से जो है ना इसका ऑयल सेपरेट हो जाए, और अच्छे से जो है एक कच्चापन जो होता है मसालों का वो दूर हो जाए। क्योंकि जो है ना इसको भिंडी जब डालेंगे तो उसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ इसे थोड़ी देर का दम देना है हमने। और देखिए माशाल्लाह से यहाँ पर ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है, मसाला जो अच्छे से भुन चुका है। तो बस इसमें जो है अब मैं शामिल कर दूँगी भिंडी, और फिर अच्छे से जो है ना इसे मिक्स करके इसे दम देना है। और बस इसमें जो है ना भिंडी शामिल कर दूँगी। अच्छा, भिंडी भी जो है ऑलरेडी फ्राई है, दम इसको बस थोड़ी देर का इसलिए देना है ताकि जो मसाला है इसमें अच्छे से रच बस जाए। बाकी इसको ज़्यादा टाइम के लिए हमने कुक नहीं करना, बस सिर्फ 5 से 7 मिनट का बस दम होगा, और उसके बाद जो हमारी भिंडी जो ऑलरेडी डन हो जाएगी, क्योंकि भिंडी जो है वो ऑलरेडी कुक हो चुकी है फ्राई में, और मसाला भी जो है वो अच्छे से भुन चुका है। अब बस ये जो है इसका लास्ट जो है वो कह लें कि अब इसका जो फाइनल जो टचअप है ना वो भिंडी को मिल रहा है। और बस अब जो मैंने भिंडी वगैरह कट की थी तो मेरे प्याज आए थे, तो मैंने कहा चलो मैं वो भी जो हूँ शॉपर से निकाल लेती हूँ, क्योंकि आजकल मौसम ऐसा है ना कि शॉपर में चीज़ पड़ी रहे तो बहुत जल्दी ख़राब होना शुरू हो जाती है, और प्याज आलू तो इतनी जल्दी ख़राब होते हैं ना, पता ही नहीं चलता। तो बस इन्हें भी जो है अब मैं साथ साथ जो है निकाल के जो है वो टोकरी में रख लूँगी, ताकि जो है ना ये सही रहें, जल्दी ख़राब ना हो। और जी, तो हमारे टॉपिक पे आज हम जिस बारे में डिस्कस कर रहे थे तो उसके ऊपर हम लोग वापस आते हैं। यहाँ पर मेरी भिंडी जो है वो ऑलरेडी जो है डन हो चुकी है माशाल्लाह से। तो बस ये है इसकी फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह से देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना, भूख लग गई है। जी, तो मैं कह रही हूँ कि बस आप लोग अपने आप को ऐसा ना समझा करें कि हम लोग कुछ नहीं करती हाउसवाइफ्स, हम तो बस जो है वो फ्री हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग बड़े काम की जो है वो हमारी भी एक लाइफ है, हमारा भी बहुत अहम किरदार है। हम लोग अपने घर को, अगर अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड के सारे काम करती हैं तो ये भी हमारे लिए एक किसी काम से कम नहीं है। तो अपने आप को ख़ुद पॉजिटिव लेकर चलेंगे तो अच्छा रहेगा, वरना आपके लिए आगे चलकर मुश्किल होगी। तो बस यहाँ पे मेरी भिंडी जो ऑलमोस्ट डन हो गई है, और माशाल्लाह से कितनी अच्छी लुक आई है कि बहुत यमी लग रही है। और बस अब करते हैं अपना खाना एंजॉय। जी, तो बस यहाँ पर फिर हम लोग अब जा रहे हैं अनाया का ड्रेस लेने के लिए, क्योंकि अनाया के स्कूल में जो है जश्न ईद मिलादुल नबी है, तो इसीलिए जो है मुझे उसके लिए वाइट कलर का ड्रेस चाहिए था। और फिर कैसा ड्रेस लेती हूँ ये मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी, और अपने व्लॉग को जो है मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग भी काफ़ी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं फिर तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।